हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 रेलवे साइंस का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज इस क्लास में प्रैक्टिस सेट 45 का हम अध्ययन करेंगे जो साइंस का से संबंधित है। यह रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 20/12/2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। किसी परिपथ में से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों हमें विद्युत धारा की मात्रा को ज्ञात करना है। तो विद्युत धारा को हम आई के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? आई के द्वारा। आई बराबर आवेश बटा समय होता है। आवेश को क्यू और समय को टी के द्वारा दर्शाते हैं। और हमें आई निकालना है। क्या निकालना दोस्तों? आई। आवेश कितना है? 1200 कूलाम है। और समय कितना है? 2 मिनट को हम सेकंड बदलेंगे 120 सेकंड। 120 से 120 कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। आंसर ऑप्शन बी होगा। दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा? तो इसका औसत वेग कितना होगा? u प्लस v बटा 2 होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता या जोड़ती है? तो वृक्क को मूत्राशय से कौन जोड़ता है? तो यह मूत्रवाहिनी जोड़ती है। अगला प्रश्न, अधात्मिक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ब्रोमीन की भौतिक अवस्था या द्रव अवस्था में होती है। अगला प्रश्न, छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? अवशोषण सतह क्षेत्र को यह छोटी आंत में अंकुर का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो कौन? प्लास्टिक से बनी सामग्री। जो यह प्लास्टिक से बनी सामग्री न यह गलता है न ही सड़ता है। अगला प्रश्न, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं? तो कितने समस्थानिक मौजूद हैं दोस्तों? तो इसमें 3 समस्थानिक मौजूद हैं हाइड्रोजन के। धावन सोडा का रासायनिक संगठन क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक संगठन सोडियम कार्बोनेट है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गोलीय दर्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थिर होता है। यह कथन सही है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाले आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यह सही है। सॉरी दोस्तों, यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थिर होता है। यह कथन गलत है।
परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यह भी सही है। मुख्य फोकस पर वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरणें मिलती है। यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सत्य है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग तीनों भाग वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण कौन है ये दोस्तों? तो ये सोडियम क्लोराइड, सॉरी दोस्तों, ये सिल्वर क्लोराइड टूटकर क्लोरीन और सिल्वर का निर्माण करता है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। जबकि यह कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? तो यह अपचयन अभिक्रिया है। बाकी सभी यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण होता है। ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों? ग्रहण होता है। अगला, चीन परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी यह धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी यह ऋणात्मक होती है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति यह आइजैक न्यूटन थे। जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी समय चाल के बीच संबंध सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन समय इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है। अगला, यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बनने वाला प्रतिबिंब यह कैसा होगा? आभासी, सीधा और बड़ा होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है? तो कौन सा भाग फल बनता है? तो यह अंडाशय है। एक परिपथ में एक 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ में प्रवाहित होने वाले प्रभावी प्रतिरोध और धारा I का सही मान क्या होगा? अगर हमें प्रभावी प्रतिरोध निकालने के लिए 1 बटा प्रभावी प्रतिरोध इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, R1 R3 के मान रखेंगे और हमें प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। तो R1 का हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 6, 1 बटा R ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 बटा R इज इक्वल टू एलसीएम 6 हो जाएगा, ऊपर भी 6 आ जाएगा। तो हमारा प्रभावी प्रतिरोध कितना हो जाएगा दोस्तों? तो प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा और विद्युत धारा 10 एम्पियर आ जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन
बी। विद्युत धारा निकालने के लिए विद्युत धारा को I के द्वारा दर्शाते हैं। विभवांतर कितना है, तो यह 10 वोल्ट है और प्रभावी प्रतिरोध कितना निकला है, 1। तो विद्युत धारा आ जाएगा हमारा 10 एम्पियर I। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है। तो संवेदी आवेग कौन प्राप्त करता है, अग्र मस्तिष्क। एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चला रहा है। यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस दिशा में धक्का लगेगा। तो यह किस दिशा में धक्का लगेगा दोस्तों, तो यह दाईं ओर धक्का लगेगा। अगला प्रश्न, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है और ये ग्राही समानतः हमारे इंद्रियां अंगों में स्थिर होते हैं। जैसे, तो स्थिर क्या होते हैं दोस्तों, आंतरिक कण, नासिका और जीभ। ऑप्शन सी। 10 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 5 मीटर की होगी। अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh होता है। जब अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी तो v का मान 0 हो जाएगा और u का मान 10 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2g का मान कितना हो दोस्तों, तो 10 हो जाएगा और हमें h ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। अगला प्रश्न, जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.5 डायोप्टर है और अपसारी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस के संयोजन की क्षमता कितनी हो दोस्तों, तो इसका और इसका अंतर ही हमारा आंसर हो जाएगा। अभिसारी लेंस पॉजिटिव होता है और अपसारी लेंस नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस 1.5 डायोप्टर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। तो गतिमान वस्तु का उदाहरण कौन है दोस्तों, तो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है। तो पत्तियों तक भेजने में सहायता क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है और शीतल जल या गर्म जल के साथ नहीं। तो कौन दोस्तों, तो यह है एल्युमिनियम। अगला प्रश्न, दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में है। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड बनकर सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। तो इसमें कौन सा पदार्थ है जो ठोस रूप में है, तो ठोस रूप में बेरियम सल्फेट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपट्टी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु सोना है। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। अगला प्रश्न, यदि रक्त संयोजी ऊतक है तो अस्थियां क्या होगी। तो अस्थियां यह संयोजी ऊतक होगी। निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है। तो किस जीव में खंडन सामान्य होता है, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में खंडन समान होता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की है? तो नाभिक की खोज यह रदरफोर्ड ने की है। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसका शक्ति निर्गत कितना होगा? तो उसका शक्ति निर्गत 125 वाट का होगा। अगला प्रश्न, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है? सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है अणु कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इसमें विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है? तो किसमें विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है? पेशियों में। अगला प्रश्न, यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो यह केंद्रक। अगला प्रश्न, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान समांतर निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो इसे किस इकाई में व्यक्त करते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, 2035 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनाने वाले अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने परिवहन ईंधन को डैश से बदलने की योजना बना है। तो किससे बदलने की योजना बना है दोस्तों? तो यह क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाले कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? तो मुकुलन के लिए कौन करते हैं? तो यह हाइड्रा। विविध ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्राह्य मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु का ग्राह्य मॉडल नील्स बोर ने विकसित किया था। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल अवस्था में पाया जाता है? तो मूल अवस्था युग्म में कौन पाया जाता है? गोल्ड और प्लैटिनम। अगला प्रश्न, कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कुल्हाड़ियों को बड़े पैमाने पर बनाने में क्या परिणाम होंगे? तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम यह होगा उपजाऊ मिट्टी को ऊपरी परत का खोना। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से यही हम आशा और उम्मीद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं अगले सेट 46 में। दोस्तों, इसमें हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ही आए हुए प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं।